नमस्कार, मैं राकेश कुमार जीएसएन जीके वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज मैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, जिसको पेडागोजी के नाम से भी जानते हैं, उसके जो एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम है पियाजे, उनके सिद्धांत को हम लोग पढ़ेंगे, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ पियाजे को पढ़ेंगे। आप पियाजे का स्पेलिंग याद रखिए, PIAGET, है ना, क्योंकि ट्रांसलेशन में हो सकता है पियाजे कहीं प्याजे लिख दे, कहीं पियाजे लिख दे, कहीं पायाजे लिख दे, तो आपको दिक्कत ना हो तो आप अंग्रेजी वाले एडिशन के क्वेश्चन से जाकर के पियाजे आप देख सकते हैं, PIAGET। तो हम उनके पियाजे के सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ पियाजे पढ़ेंगे और इसमें हम जानेंगे कि कैसे बालकों में बुद्धि का विकास उम्र के साथ साथ होता है, जिसका अध्ययन उन्होंने किया था। तो आइए हम उसको समझते हैं। सबसे पहले हम पियाजे के बारे में जाने कि मनोवैज्ञानिक थे और स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। स्विट्जरलैंड यूरोप का एक देश है और धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है। बालकों में बुद्धि के विकास पर इन्होंने प्रयोग किया कि बालकों में बुद्धि का विकास कैसे होता है, इस पर इन्होंने प्रयोग किया। और कहां प्रयोग किया, जो सबसे बड़ी बात होती है कि यह प्रयोग उन्होंने अपने ही बच्चों पे किया। यह प्रयोग उन्होंने अपने बच्चों पे किया और जो अपने बच्चों पर किया गया प्रयोग था, यानी साथ साथ रहना, बच्चों को, बच्चे के जन्म से लेकर के और बड़ा होने तक की स्थिति को उन्होंने बड़ी नजदीकी से देखा। इसीलिए जो इनका ऑब्जर्वेशन था, जो पर्यवेक्षण था, विज्ञान क्या होता है, किसी भी तरह का जो विज्ञान होता है, मनोविज्ञान का मतलब होगा मन का विज्ञान, यानी बुद्धि से संबंधित जो विज्ञान होगा, हम उसी को, माइंड से संबंधित जो विज्ञान होगा, हम उसी को मनोविज्ञान कहते हैं। और जब बहुत नजदीक से किसी भी विज्ञान में जब ऑब्जर्वेशन यानी देखने और अवलोकन करने की क्रिया बड़ी नजदीक से होती है और काफी माइन्यूट होती है, तो सिद्धांत भी जो निखर करके आता है वो सबसे परफेक्ट होता है। तो अपने बच्चों को उन्होंने प्रयोग किया या पर्यवेक्षण किया, तो इसलिए माइन्यूट स्टडी था उनका, और वह जो स्टडी था वह एक सिद्धांत के रूप में उन्होंने डेवलप किया, जिसे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। अगर हम ओवरऑल देखें तो बालक के विकास के सिद्धांत में इन्होंने 4 पक्षों को शामिल किया। पहला क्या शामिल किया, जब अध्ययन कर रहे थे अपने बालकों पर, उनके बुद्धि के विकास पर, तो सबसे पहले उन्हें विभिन्न अवस्थाओं में बालकों को एज वार के हिसाब से उन्होंने विभिन्न कैटेगरीज में एज पर एज जो है उन्होंने डिवाइड किया। इसके बाद बालकों में जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव का क्या होता है, संज्ञानात्मक विकास। बालकों में संज्ञानात्मक विकास का मतलब, संज्ञान लेने के मतलब होता है किसी भी चीज को नोटिस करने की क्रिया, यानी किसी भी चीज को समझने की क्रिया और उस पर जो है नोटिस करने के, उस पर एक्शन और रिएक्शन करने की क्रिया को हम लोग कॉग्निशन कहते हैं। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को शामिल किया। और तीसरा क्या किया कि बालकों में जो नैतिक डेवलपमेंट होता है, मोरल डेवलपमेंट होता है ग्रेजुअली, है ना, उसके बारे में उन्होंने जो है अपने सिद्धांत में शामिल किया, अपने बाल विकास के सिद्धांत में। और चौथा जो है बालकों में सामाजिक और सांस्कृतिक विकास होता है, सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट होता है, जो ग्रेजुअली उम्र के साथ साथ मैच्योरिटी की ओर बढ़ता है, इसको उन्होंने शामिल किया। तो मूल रूप से इन 4 पक्षों को मिला करके जिस पक्ष पर सबसे ज्यादा उन्होंने ध्यान दिया, उस सिद्धांत को हम लोग कहते हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो आपसे सवाल पूछेगा कि पियाजे के सिद्धांत को क्या कहा जाता है, तो आप देंगे प्रिंसिपल ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यह इंपॉर्टेंट हो गया। पियाजे का मानना था, या पियाजे ऐसा सोचते थे, क्योंकि उन्होंने अपने ही बच्चों पर देखा, प्रयोग किया, पर्यवेक्षण किया, तो उन्होंने देखा कि बच्चों में जन्म के साथ ही बुद्धि पाई जाती है, कुछ सहज प्रवृत्तियां पाई जाती है। अब क्या देखा उन्होंने कि जब बच्चे पैदा लेते हैं तो रोते हैं, कुछ वस्तु को पकड़ने की उनकी इच्छा होती है। इसके अलावे वह अंगूठा चूसते हैं, बच्चा जब पैदा लेता है तो अंगूठा चूसते हुए पैदा लेता है, यानी कुछ सहज प्रवृत्तियां उसमें होती है। और यह जो सहज प्रवृत्ति होती है, इसी को इन्होंने कॉग्निटिव स्ट्रक्चर कहा। कॉग्निटिव स्ट्रक्चर क्या है, यानी माइंड में एक स्ट्रक्चर होता है जो कि जन्म के साथ ही उसके दिमाग में, बच्चों के दिमाग में एक स्ट्रक्चर होता है, एक बुद्धि होती है, जो जन्म के साथ ही सहज प्रवृत्तियों के रूप में दिखती है। यह सहज प्रवृत्तियां जैसे जैसे, इसको कॉग्निटिव स्ट्रक्चर के नाम जाना जाता है, जैसे जैसे बच्चे का विकास होता है, यानी उम्र के साथ वह बड़ा होते जाता है, वैसे वैसे इस कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में चेंजेस होते हैं। यानी अब क्या हुआ कि वो सीखने के तरीके सीखने लगता है, जैसे बड़ा होता है तो सीखने के तरीके सीखने लगता है, और सूचनाएं एकत्रित करने के तरीके भी उसे जो है आने लगता है। यानी उसके जो पियाजे के
प्रिंसिपल्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को अगर हम देखें तो सीखने के इसमें जो इंक्लूड होता है वह क्या होता है, सीखने के तरीके, वे ऑफ लर्निंग, और दूसरा जो है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, द वे ऑफ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी किस तरह से सूचनाओं को ग्रहण करता है और किस तरह से सूचनाओं पर रिएक्ट करता है। यही इसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो प्रिंसिपल है उसका मूल आधार है। अब कैसे आती है, सीखने के तरीके में क्या क्या होता है, किसी वस्तु को देखता है तो उसका प्रत्यक्षीकरण करता है। मान लीजिए कि वह जो है किसी आदमी को देखा और आदमी को देखने के बाद उसका जो स्वरूप उसके दिमाग में आया, उसकी जो एक्टिविटी उसके दिमाग में आई, यह इसका प्रत्यक्षीकरण हो गया, यानी आमने सामने देखना। इसके बाद भाषा, जो वह भाषा सीखता है, जिस पर सपोज कीजिए कि कोई बच्चा इंग्लैंड में पैदा लिया तो इंग्लैंड में वह स्वाभाविक रूप से इंग्लिश सीखेगा, लेकिन अगर भारत के मगध क्षेत्र में पैदा लिया या किसी भी मिथिला क्षेत्र में पैदा लिया बिहार के, तो आप समझिए मैथिली भाषा ही सीखेगा। तो अब भाषा के माध्यम से भी जो है सीखने का प्रयास करें। इसके बाद चिंतन की प्रक्रिया होती है, जब कुछ चीज को देखता है प्रत्यक्षीकरण होती है तो उसे जो है सोचता है उसके बारे में, एक चिंतन थॉट की प्रक्रिया होती है, और उस चिंतन की प्रक्रिया के द्वारा जो है क्या होता है, एक तर्क डेवलप करता है, और तर्क डेवलप करने के बाद जो एक लॉजिक डेवलप करता है। यह लॉजिक जो है क्या है, कैसे है, क्यों है, जैसे जो प्रश्न है वह उसके दिमाग में आते हैं, और इसके बाद उन चीजों को जब मेमोरी में मेमोराइज कर, अपने माइंड में मेमोराइज कर लेता है, यानी स्मरण शक्ति, यही जो कंपोनेंट है यही सीखने के तरीके हैं, और यही कंपोनेंट जो है किसी बालक के जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है उसमें निहित होते हैं। और जैसे जैसे बालक बड़ा होते जाता है, वय उसका, उम्र उसका बढ़ते जाता है, वैसे वैसे प्रत्यक्षीकरण की क्रिया में मैच्योरिटी आती है, भाषा में विकास होता है, लैंग्वेज में विकास होता है, सोचने यानी चिंतन की प्रक्रिया भी उसका डेवलप होता है, थॉट प्रोसेस जो है उसका वाइड होता है, जो लॉजिक होता है वह भी वाइड होता है, और स्मरण शक्ति, मेमोरी होती है, उसको भी संरक्षित करने का, उसको जो है उसको संवारने की उसमें शक्ति आती है। हम एक उदाहरण देकर के इसको स्पष्ट करना चाहेंगे। जब बच्चे छोटे होते हैं, आप देखे होंगे 4 साल के आसपास के बच्चे होते हैं, 4 से 5 साल के आसपास के बच्चे, तो गॉड प्रॉमिस करते हैं। गॉड प्रॉमिस उनके लिए एक मोरल ऑब्लिगेशन है। उन्हें लगता है कि अगर हमने गॉड प्रॉमिस तोड़ दिया तो हो सकता है कि बिल्कुल यह सत्य है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता। जब वही बच्चा थोड़ा और बड़ा हो जाता है, 7 साल से बड़ा हो जाता है, तो गॉड प्रॉमिस को अपने हिसाब से ढाल लेता है। अच्छा टूट गया तो क्या हो गया, लेकिन जब वो छोटा होता है 4 साल से नीचे का, तो गॉड प्रॉमिस जिससे कर लिया यानी उसको एकदम बिल्कुल अटल सत्य की तरह। प्रिंसिपल्स ऑफ पियाजे यानी पियाजे के जो सिद्धांत हैं उसमें हमने देखा कि प्रिंसिपल्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, उसको समझना है। हमने देखा कि संज्ञानात्मक स्ट्रक्चर क्या है, यानी कॉग्निटिव स्ट्रक्चर क्या है, संज्ञानात्मक संरचना को हमने समझा, यानी बुद्धि की यानी माइंड का एक स्ट्रक्चर जिसमें जो हर अवस्था में, उम्र के साथ साथ बच्चों के हर अवस्था में परिवर्तन की स्थिति होती है। और वह परिवर्तन क्या होता है, बाहर के वातावरण से जो सीखे गए ज्ञान होते हैं, जो तर्क शक्ति होती है, जो तर्क शक्ति का विकास होता है क्रमशः उम्र के साथ साथ, जो भाषाएं सीखते हैं बच्चे और जो प्रत्यक्षीकरण करते हैं, इसके अलावा जो चिंतन का थॉट प्रोसेस होता है, और उसी के साथ साथ जो मेमोरी का डेवलपमेंट होता है उससे बढ़ता है, यानी ज्ञान का परिमार्जन होता है। यानी बच्चे जैसे बच्चे से बड़े होते जाते हैं, धीरे धीरे क्रमशः जब बड़े होते जाते हैं तो उनके बुद्धि का विकास होता जाता है। इसी का अध्ययन उन्होंने किया। हम पियाजे के प्रिंसिपल को समझने के लिए कुछ टर्मिनोलॉजी को समझना होगा, क्योंकि यही एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है समावेशन, जिसको हम इंक्लूशन भी कहते हैं। अभी इंक्लूशन का मतलब है कि प्रोसेस ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। अगर हम कॉग्निटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो यह कैसे होता है, माइंड का स्ट्रक्चर है, हम बुद्धि के संरचना की बात कर रहे हैं, जिसमें किसी भी चीज को नोटिस करने की, क्या नोटिस कौन करता है, बुद्धि करती है, अपना माइंड करता है। तो उस कैसे नोटिस करता है, किसी चीज के प्रत्यक्षीकरण के द्वारा, फिर उसमें भाषा का विकास होता है, चिंतन की प्रक्रिया आती है, थॉट प्रोसेस आता है, लॉजिक का डेवलपमेंट होता है बच्चों के, किसी भी आदमी के या बच्चों के बुद्धि में। इसके बाद स्मरण शक्तियां बढ़ती है, मेमोरी पावर बढ़ती है। तो ये सारी चीजों के द्वारा क्या होता है, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है। और यह जो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, यानी संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित करने की जो प्रक्रिया है, इसी को हम लोग समावेशन कहते हैं। कहने का मतलब है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनकी थॉट प्रोसेस छोटा होता है, यानी सीमित होता है। छोटा करें तो सीमित होता है। जैसे बड़े होते हैं तो सोचना ज्यादा शुरू कर देते हैं।
सपोज कर लिया कि पहले जब बच्चे बहुत छोटे हैं, थोड़ी थोड़ी समझ रखने लगते हैं, तो आप किसी हाथी को दिखाएंगे और कहेंगे हाथी है, किसी गणेश जी कह करके आप प्रणाम करवाएंगे तो वह गणेश जी कह करके वह मान लेता है कि गणेश जी ऐसे ही थे और प्रणाम करता है। इसके बाद जैसे ही वो बड़ा हो जाता है, उसे पता चलता है कि यह तो हाथी है, गणेश जी इससे मिलते जुलते हैं, तो उसकी जो प्रक्रिया होती है वह क्या होता है, अब वह हाथी के रूप में उसको रिकॉग्नाइज शुरू करता है, वह गणेश जी के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं शुरू करता है, बल्कि एक सिमिलरिटी तो बैठाता है कि हमने बचपन में इसे गणेश जी के रूप में पहचाना था, लेकिन यह एक्चुअली क्या है, हाथी है। तो यह जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है, उसका जो माइंड का स्ट्रक्चर है, उसमें क्या हुआ, अब उसके ज्ञान में संशोधन, उसके संरचना में जो संशोधन की प्रक्रिया हुई, अब वह हाथी को हाथी रूप में देखना शुरू किया, गणेश जी से ऊपर उठ गया। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है, इसी को हम लोग समावेशन कहते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सेकंड है जन्मजात प्रवृत्तियां और सहज क्रियाएं। जन्म के समय की जो बौद्धिक संरचनाएं होती है, उसमें कुछ ना कुछ जो मूल प्रवृत्तियां संरक्षित होती हैं, सुरक्षित होती हैं, उसी को हम लोग जन्मजात प्रवृत्तियां कहते हैं। और उसी के अनुकूल जो क्रियाएं होती हैं, जैसे जन्म के समय रोना और अंगूठा का चूसना, यह जो है इसका उदाहरण जन्मजात प्रवृत्तियां और सहज क्रियाओं का उदाहरण है। इसके अलावा अगर हम तीसरे टर्मिनोलॉजी की बात करें, शब्दावली की बात करें, तो यह अनुकूलन, एडॉप्टेशन। एडॉप्टेशन क्या है, बच्चे जैसे जैसे बड़ा होते जाते हैं तो वातावरण के साथ उनका जो है, जो इन्वायरमेंट है, उसके साथ उनका जो है कॉम्बिनेशन या सामंजस्य बैठते जाता है, उसके अनुसार अपने आप को ढालते हैं। तो यही जो वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालने या सामंजस्य बैठाने की क्रिया है, इसी को हम लोग एडॉप्टेशन के नाम से, अनुकूलन के नाम से जानते हैं। एकदम बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अगली क्रिया है समायोजन। अगला टर्मिनोलॉजी है समायोजन, एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट बालक द्वारा अपने पुराने ज्ञान में जो परिवर्तन प्रारंभ करना होता है, उसी को हम लोग जो है, अब सपोज कीजिए कि हमने किसी बच्चे को मछली दिखाया, फिश दिखाया, और फिश के बारे में हमने थोड़ी जानकारी दी। जब वह बड़ा हुआ और फिश के बारे में या तो समाज से जाना, किताबों से जाना, वातावरण से जाना, तो उसके बाद उस पुराने ज्ञान को क्या किया, अब परिवर्तित करना शुरू किया कि फिश में ऐसी भी चीजें होती हैं। तो यह जो परिवर्तन की प्रक्रिया पुराने ज्ञान में, इसी को हम लोग समायोजन कहते हैं। अगला है आत्मसातीकरण, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन है कि जो पहले का ज्ञान है और जो नया ज्ञान हुआ, दोनों को ज्ञान को अगर जोड़ देगा तो एक परिवर्धित ज्ञान, यानी जो है मॉडिफाइड, यानी वाइड नॉलेज का जो डेवलपमेंट उसके माइंड में होगा, इसी को हम लोग आत्मसातीकरण की प्रक्रिया करते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। यानी पूर्व के ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान को जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है, इसी को हम लोग एसिमिलेशन या आत्मसातीकरण। अब देखिए, प्रिंसिपल्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वह पियाजे का सिद्धांत है। उसमें उन्होंने कहा कि बालक जैसे जैसे बालकों का उम्र बढ़ते जाता है, वैसे वैसे बुद्धि का विकास होते जाता है, यानी उनके जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है, संज्ञानात्मक जो संरचनाएं हैं बुद्धि का, वह विकसित होते जाता है। और उसी को उन्होंने कहा कि हर 4 अवस्थाओं में बांट करके इसे देखा जा सकता है। जो संज्ञानात्मक विकास है बालकों में, उसको 4 अवस्थाओं में, नहीं एज को जो है, बालकों की एज को 4 भाग में अगर बांट करके देखा जाए, तो क्रमशः उनके जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स है उसमें डेवलपमेंट होते जाता है। यानी जो बच्चों में कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, हम उसको समझ सकते हैं। पहला जो अवस्था होता है वह जन्म से 2 साल तक की अवस्था होती है, जिसको पियाजे ने संवेदी प्रेरक अवस्था के नाम दिया है, के नाम से जाना है। उसने कहा कि जो 2 से 4 साल के बालक होते हैं, उनमें जो मानसिक क्रियाएं होती है वह इंद्रिय गामक क्रियाओं के रूप में दिखती है। इंद्रिय गामक क्रियाओं के रूप में, जैसे बच्चों को भूख लगा तो रो करके इसका प्रदर्शन करते हैं। तो जो भूख लगने पे रोने की जो क्रिया होती है, जो मानसिक क्रिया क्या है, भूख लगना, यदि दिमाग को यह गया, पेट में भूख लगी, दिमाग को गया, जो मानसिक क्रियाएं हुई, उसका प्रदर्शन किस रूप में हुआ, जो एक्शन हुआ वह रोने के रूप में, इंद्रिय के द्वारा जो एक्शन हुआ उसी के रूप में समझते हैं। और बुद्धि, बच्चों का जो बुद्धि होता है, जो माइंड होता है, वह इसी रूप में देखता है। इसके अलावा क्या होता है 2 से 4 साल के बालकों में, जो प्रत्यक्ष रूप में देखता है, जिस चीज को आपने दिखाया, बार बार आप दिखाते हैं, कहते हैं बेटा यह डॉगी है, बच्चा यह डॉगी है, यह डॉग है, तो जिसको वह देखता है उसी को पहचानता है। अगर सामने घोड़ा आ जाए तो घोड़े को अगर आपने नहीं बताया, उसका प्रत्यक्षीकरण नहीं कराया है, तो न तो उसको जान पाता, न उसको समझ पाता। जब वह प्रत्यक्षीकरण करता है तो उसे यह समझ में आता है, जब वह देखता है तो यह समझ में आता है कि यह कुत्ता से अलग कोई चीज है। लेकिन आप जब बताएंगे तभी वह समझता है कि
बार बार डॉगी के बारे में जब आप बताते हैं, जिन वस्तुओं को वह देखता है सिर्फ उसी के अस्तित्व की बात करता है। बालक की बुद्धि या जानकारी जो है उसके कार्यों से पता चलता है। जैसे कोई बालक अपना एक्टिविटी करेगा तो उससे पता चलता है कि इसका बुद्धि जो है डेवलप कर रहा है, या जो है अपने उम्र के साथ 0 से जो 2 तक के अवस्था में बढ़ रहा है, वह उम्र के साथ उसके एक्टिविटीज कुछ ऐसे बता रहे हैं कि उसके बुद्धि का विकास हो रहा है। जो दूसरी अवस्था है वह 2 से 7 साल की अवस्था है, जिसको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का नाम उन्होंने दिया है पियाजे ने। इसमें क्या होता है तो समझिए, वो अपने आसपास की वस्तुओं को पहचानने लगता है। जैसे ही आप खिलौना देते हैं तो अलग अलग तरह के खिलौने को देते हैं, तो अलग अलग खिलौने को न सिर्फ पहचानता है, रिकॉग्नाइज करता है, बल्कि उसमें अंतर भी करने लगता है। आप कई बार देखेंगे कि आप उसको खिलौना, जो बहुत सारा खिलौना दी, उसमें जो खिलौना उसको पसंद है वह उसी खिलौने को अपने हाथ से उठाता है और उसके साथ खेलने की कोशिश करता है। तो इस तरह से वह अपने आसपास की वस्तुओं को न सिर्फ पहचानता है बल्कि उसमें अंतर करना भी सीख लेता है। इसके बाद वह 2 से 7 साल की अवस्था में भाषा यानी उसमें बोलने का कुछ, वह बोलना चाहता है। पानी को मम बोलेगा, और पूरी दुनिया में लगभग स्थिति होती है जो पानी को मम बोलने की अवस्था, यानी कुछ वो बोलना चाहता है, कुछ एक्सप्रेस करना चाहता है, यानी भाषा का विकास उसमें होता है। और इसी अवस्था में 2 से 7 साल की अवस्था में कुछ नई सूचनाएं, जब आप उसे डांटते हैं, जब उसे आप बोलते हैं, कोई चीज दिखाते हैं, पकड़ाते हैं कि लोग देखो बाबू देखो यह चीज है, तो उस चीज को समझते हैं, सूचनाओं को वह ग्रहण करना शुरू करता है। थोड़ा अनुभव उसके पास, थोड़ा अनुभव उसमें विकसित होने लगता है। पियाजे ने इस अवस्था को, जो 2 से 7 साल की अवस्था है, जिसको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, उसको भी 2 भाग में बांटा। 2 से 4 साल की अवस्था एक भाग, जिसको पूर्व वैचारिक अवस्था का नाम दिया उन्होंने, और दूसरा जो है 4 से 7 साल की अवस्था, यानी जो 2 से 7 था, इसको इन्होंने 2 भाग में बांट दिया, एक इधर एक इधर। आप 2 से 4 साल की अवस्था, इसको पूर्व वैचारिक अवस्था का, विचार की उत्पत्ति से पहले की अवस्था, यानी 2 से 4 साल में विचार, जो थॉट प्रोसेस है, वह पूरी तरह डेवलप नहीं होते, लेकिन कुछ होने लगते हैं। जैसे वह किसी वस्तु को पहचानने लगता है, मूर्ति को पहचानने लगता है, शब्द को पहचानने लगता है, यानी इस अवस्था में संकेत और चिन्ह के द्वारा जो है वह बालकों में जो चिंतन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। चिंतन का साधन क्या बनता है, थॉट प्रोसेस उनका क्या होता है, कोई किसी भी तरह के संकेत से और किसी तरह के जो चिन्ह है उसको पहचानने की क्षमता उसमें डेवलप हो जाती है। लेकिन जब वह बालक 4 से 7 साल की अवस्था में आ जाता है, 2 से 4, 4 से 7 में जैसे चौथा से जैसे ही पार करने लगता है, इस अवस्था को उन्होंने अंतरदर्शी अवस्था कहा है। इसमें क्या होता है, पहले से ज्यादा चिंतन, थॉट प्रोसेस पहले से ज्यादा डेवलप होता है, वह तर्क करने लगता है। आप उसको कौवा या कुत्ता दिखाते हैं, डॉगी दिखाते हैं, तो पूछता है क्यों, कैसे, कहां, यानी क्यों और कैसे का विकास होता है। यानी पहले से उसमें जो थॉट प्रोसेस है ज्यादा हो जाता है, वह चिंतन करना शुरू करता है और वह लॉजिक लगाना शुरू करता है। क्यों और कैसे से सवाल भी पूछता है। क्यों और कैसे की उत्पत्ति हो गई 4 से 7 साल की अवस्था में, वो क्यों कैसे किसी चीज को जानने, उसके पीछे तर्क करने और उसकी समझ विकसित करने का, यानी चिंतन करने की प्रक्रिया उसमें पहले से ज्यादा डेवलप हो गई। इस अवस्था में वह जोड़, घटाव, गुना, भाग अगर आप सिखाइएगा तो सीख तो लेगा, जैसे आप बताइएगा वैसे कर लेगा, है ना, अनुकरण करने की उसमें शक्ति आ जाती है। लेकिन उसके पीछे नियम क्या है, अगर उस पर आप बात कीजिएगा, अगर इस तरह की चीज सिखाना शुरू कीजिएगा इस अवस्था में कि जोड़ का यह रूल होता है, इसके मार्फत से ऐसे होता है, तो उसके पीछे के जो रूल होते हैं, जोड़, घटाव, गुना, भाग, यानी जो ऑपरेशंस होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, उसके पीछे के रूल को तो वह नहीं समझ पाता है। लेकिन आप जब उस ऑपरेशंस को समझाएंगे, जोड़ को समझाएंगे, गुना को सिखाएंगे, भाग को सिखाएंगे, ठीक है, तो उसको वह समझता है और आप जैसे बताएंगे उसका एज इट इज अनुकरण करके वो सॉल्व तो कर लेता है ना, लेकिन उसके पीछे के नियम अभी नहीं समझता है। लेकिन तर्क करना शुरू कर देता है, तर्क करता है, लेकिन तर्क में क्रमबद्धता नहीं होती है, कंजिक्यूटिव उसके लॉजिक नहीं होते हैं। वह तर्क करता है, पूछता है या क्या है, कैसे है, या कौवा क्यों है, कहां से आया है, लेकिन बहुत क्रमबद्धता नहीं होती है। तो कई बार देखते होंगे दादा के साथ जब बच्चे घूम रहे होते हैं तो बड़ा उलूल जुलूल आकर के घर में दादा एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि बड़ा उलूल जुलूल सवाल पूछ रहा था, बड़ा परेशान किया सवाल पूछ करके। तो यह अवस्था जो है 4 से 7 साल की स्थिति में उसके जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, माइंड का स्ट्रक्चर जो है इतना डेवलप हो जाता है। प्रिंसिपल्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट में पियाजे ने जो 4 अवस्थाओं की चर्चा की, हम उसकी तीसरी अवस्था की बात करेंगे, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष के अवस्था को का द्योतक है। इसमें क्या होता है,
बालक जो है वस्तु की पहचान करने लगता है, रिकॉग्नाइज करने लगता है द आर्टिकल्स को, ऑब्जेक्ट्स को। इसके अलावा वह वस्तुओं को फुली डिफ्रेंशिएट करने लगता है। इतना ही नहीं, वह वस्तुओं को उसके वर्ग के हिसाब से, क्लास के हिसाब से उसका क्लासिफिकेशन भी करने लगता है। यानी वस्तुओं की एक समझ, उसको अलग करना और उसको फिर क्लासिफाइड करने की एक समझ विकसित हो जाती है। 7 से 11 वर्ष की अवस्था में होता है, जिसको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जानता है, पियाजे के सिद्धांत में जाना जाता है। इसका जो थॉट प्रोसेस हमने देखा कि जो 4 से 7 वाली जो अवस्था थी, 4 से 7 साल की उम्र में बच्चे थॉट तो, चिंतन तो करते हैं, तर्क करते हैं, लेकिन क्रमबद्ध नहीं होता है। तो अब यहाँ पर चिंतन और तर्क जो है 7 से 11 साल की अवस्था में, यह न सिर्फ चिंतन बल्कि तर्क भी क्रमबद्ध हो जाता है, कंजिक्यूटिव हो जाता है और संगठित हो जाता है, सुव्यवस्थित भी हो जाता है। इसके अलावा उसे जो है भार, लंबाई आदि प्रत्ययों पर जो है चिंतन अब वह करना शुरू कर देता है, उसकी समझ डेवलप हो जाती है। इस अवस्था में भाषा का पूर्ण विकास हो जाता है। जो लैंग्वेज प्रोसेस है, उसको लैंग्वेज है, जो लैंग्वेज सीखना होता है, वह लैंग्वेज अब वह पूरी तरह सीख लेता है, यानी उसका विकास हो जाता है। इसके अलावा इस अवस्था में जो सबसे महत्वपूर्ण है वह क्या है कि अपने आप को पर्यावरण के अनुकूल जो ढालने की समझ है, वह जो है अनेक प्रक्रियाओं से, या जो उसके नियम है पर्यावरण से के साथ अपने आप का जो सामंजस्य बैठाने का जो नियम है, उसको वह सीख लेता है। अगली जो अवस्था है वह है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था का, जो कि उम्र के 11 से 15 वर्ष के बीच की स्थिति का। उसमें क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट थॉट प्रोसेस आ जाता है। यानी मूर्त और अमूर्त, मूर्त चीजें क्या होती है, जिसको आप देखते हैं, जिसके बारे में आप देखने के बाद उसके डायमेंशंस की चर्चा करते हैं, उसको मूर्त कहते हैं। जब आप किसी चीज को देखते ही नहीं है, जब उसको देखते नहीं है लेकिन उसके एग्जिस्टेंस, उसके अस्तित्व की बात करने लगते हैं, तो यह जो सोचने की बिना चीजों को देखे, यानी जिस चीज का अस्तित्व आप स्वीकारते तो हैं लेकिन उससे आप उसका प्रत्यक्षीकरण नहीं करते, नहीं फिर भी उसके डायमेंशंस के बारे में जो सोचते हैं, वही अमूर्त चीजें हैं। और उन अमूर्त चीजों के बारे में जब आप थॉट प्रोसेस अपनाते, जैसे हम गॉड के बारे में, ईश्वर के बारे में, ईश्वर को हमने देखा नहीं है, लेकिन ईश्वर की बात, ईश्वर का जो प्रत्यय है वह हम समाज से सीखते हैं, हमारे बुद्धि में है, जन्मजात सहज प्रवृत्ति के रूप में होती है, या समाज से हम ईश्वर के बारे में जानते हैं, परिवार से जानते हैं, माता पिता से जानते हैं। तो उस स्थिति में क्या होता है, हम अब ईश्वर के बारे में, यानी 11 से 15 साल की अवस्था में ईश्वर के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, उसके स्वरूप की चर्चा करने लगते हैं, उसके प्रभाव, उसके महत्व, उसकी कृपालुता, उसकी दयालुता की बात करने लगते हैं। इतना ही नहीं, 11 से 14 साल वाली, 11 से जो 15 साल वाली अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जिसको कहते हैं, उसमें जो लैंग्वेज है उसका नॉलेज अपने चरम पे होता है, एक्सट्रीम, यानी जितना लैंग्वेज की जो समझ होनी चाहिए, उसका एक्सप्रेशन जो होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत डेवलप हो जाता है। न सिर्फ लैंग्वेज सीखता है बल्कि उसको कम्युनिकेट करना भी सीख लेता है, संचार की संप्रेषण की जो कला होती है वह भी चरम पे होता है। इसके अलावा जो छोटे छोटे ऑपरेशंस को मिला करके वह एक बड़ा ऑपरेशंस में ढाल लेता है, यानी छोटे छोटे ऑपरेशंस को सीख करके वह बड़े बड़े ऑपरेशंस को वह जो है संक्रियात्मक क्रियाओं को करने लगता है। और इससे जो है एक अमूर्त चिंतन का, एक अमूर्त नियम का विकास कर लेता है। इतना ही नहीं, वह जो उसका सोचने की प्रक्रिया है वह सबसे उन्नत हो जाती है, और वह आपका जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग पीपुल, आपका बच्चा इस अवस्था में 11 से 15 साल की अवस्था में अपने प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करना सीख लेता है। इससे पहले तक आप पर डिपेंडेंट था, कि इसी तरह की कोई समस्या होती थी, मम्मी को पापा को बता करके उसके जो है हल चाहता था वहां से, लेकिन अब वह अपनी समस्याएं खुद समाधान करने लगता है। इसके अलावा वह डिसीजन भी लेने लगता है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, वह डिसीजन लेने लगता है। बहुत चीजों को माँ बाप से छिपाने लगता है, खुद डिसाइड करके क्या करना नहीं करना होने की स्थिति में आ जाता है। इसके अलावा जो साइंटिफिक थॉट है, जो वैज्ञानिक ढंग से सोचने की विधि है, वैज्ञानिक ढंग से सोचने का क्या मतलब, कि तर्कपूर्ण ढंग से सोचना, किसी चीज के ऑब्जर्वेशन के द्वारा जो है उसका नॉलेज प्राप्त करना और बार बार देख करके उसके बारे में तर्क करना, चिंतन करना, और उस ऑब्जर्वेशन के आधार पर चीजों को जो है अपने दिमाग के आधार पर देखना, समझना, यही वैज्ञानिक चिंतन है। यानी इस अवस्था का भी विकास हो जाता है। इस अवस्था की खास बात है कि जैसी संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक प्रक्रियाएं, संक्रियाएं होंगी, उसी के स्तर का, अगर संक्रियात्मक जो ऑपरेशनल लेवल है, किसी भी चीज को समझने सोचने की जैसा उसकी क्षमता होगी, उसी के अनुसार इसका लर्निंग लेवल भी होगा। अगर यह क्षमता उच्च स्तर का है तो शिक्षण का जो स्तर होगा, लर्निंग का लेवल, समझने का जो स्तर होगा उसका वो उच्च होगा। अगर यह नहीं है, लो लेवल का है,
तो वह सीखने और समझने की क्षमता भी बालकों की का प्रिंसिपल्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। उसमें हमने देखा कि कैसे 4 अवस्थाओं में बालकों के बुद्धि में या जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है कैसे डेवलपमेंट होता है, कॉग्निटिव कैसे चेंजेस होता है। अब उस चेंज का जो प्रतिफल है हमें क्या करना है, पेडागोजी में उतारना है कि आखिर जो सिद्धांत उन्होंने दिया उसका जो इम्प्लीमेंट है वह शिक्षा जगत में कैसे हो, एजुकेशन वर्ल्ड में कैसे हो। हमको इसको महत्वपूर्ण रूप से समझना है। इसमें काफी सवाल भी बनेंगे, आपको उसको भी देखना है। अब देखिए कि जैसे जो प्रिंसिपल ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट है पियाजे का, उसका शिक्षण जगत में जो लर्निंग प्रोसेस है, जो लर्निंग वर्ल्ड है, उसमें क्या महत्व होगा, क्या इंपॉर्टेंस होगा, हम उसको समझते हैं। सबसे पहले पियाजे ने क्या कहा कि जो बालकों में मानसिक विकास की अवस्था, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, वह क्या होता है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, या जो है कंटिन्यूटिव प्रोसेस है, जो कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट लगातार चलता है। आपने देखा कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कैसे बदला, क्रमशः ग्रेजुअली, जैसे आप सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो एक सीढ़ी पे एक स्टेप, दूसरे स्टेप, तीसरे स्टेप, उसी तरह से 4 अवस्थाओं में पियाजे ने समझाया है कि बच्चों के बुद्धि में किस तरह से जो है ग्रेजुअल डेवलपमेंट होता है और बच्चे जो है कैसे एक मैच्योर थॉट प्रोसेस तक पहुंच जाते हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि बालकों की जो मानसिक विकास की अवस्था है उसका निर्धारण किया जाना चाहिए और उसी निर्धारण के आधार पर जो है एजुकेशन देने का, लर्निंग प्रोसेस को अपनाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके साथ उन्होंने क्या कहा कि यानी कहने का मतलब है कि बालकों को जो एज ग्रुप के हिसाब से, जो उन्होंने 4 एज ग्रुप बताया, उसके हिसाब से जो है एक क्लासिफिकेशन यानी एक वर्ग में बांट देना चाहिए और उस अवस्था का जो मानसिक अवस्था का निर्धारण और उसी के आधार पर एजुकेशन की व्यवस्था की जानी चाहिए। अगला उन्होंने कहा कि क्लास में जो सेम इंटरेस्ट रखने वाले बच्चे हैं उनका ग्रुप आप बनाइए। शिक्षकों से उन्होंने कहा कि जो क्लास में सेम इंटरेस्ट रखते हैं, किसी को पेंटिंग में इंटरेस्ट है, किसी को लेखन में इंटरेस्ट है, किसी को मैथ में, किसी को जोड़ में, किसी को गुणा में, इस तरह से जो सेम इंटरेस्ट वाले बच्चे हैं उनका एक ग्रुप बनाइए और अलग अलग जब ग्रुप बन जाएगा उस ग्रुप को आपस में बैठा करके उनमें एक्सचेंज ऑफ थॉट कीजिएगा, मतलब विचार का विनिमय करें। जब एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप के सामने बैठा करके उसमें इंटरेक्शन कराएंगे तो इससे जो है विचार विनिमय की प्रक्रिया होगी और इससे क्या होगा, इससे पियाजे का मानना था इसमें तार्किक विकास के अवसर, जो लॉजिकल डेवलपमेंट होता है माइंड का जो लॉजिकल डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो विस्तार होगा, मैच्योरिटी लेवल, इससे यहाँ पर एक अवसर मिलेगा। इसी को मैंने शिक्षकों से अपील की कि आप जो है ऐसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए डिबेट या वाद विवाद प्रतियोगिताओं का भी आयोजन कीजिए। पियाजे का मानना था जो चिंतन का विकास है वह बाल्यावस्था में होता है। 2 से 4 साल में थोड़ा थोड़ा चिंतन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, तर्क की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। 4 से 7 साल में और उससे थोड़ा मैच्योर होता है, वाइड होता है। और आपने देखा कि 7 से 11 और 11 से 15 साल तक की जो अवस्था होती है उसमें चौथी अवस्था जिसको पियाजे ने कहा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उसमें पूरी तरह से थॉट प्रोसेस और जो लॉजिक है वह डेवलप हो जाता है। तो उस स्थिति में उन्होंने कहा कि जो बाल्य अवस्था में चिंतन की प्रक्रिया दिमाग में शुरू हो गई, बुद्धि के विकास में शुरू, उसको और भी बढ़ाने की जरूरत है और उसे बढ़ाने के लिए प्रयास करने के बाद काफी काम करना चाहिए। तो सेम इंटरेस्ट के बच्चों का ग्रुप बनाइए, अलग अलग इंटरेस्ट के बच्चे का अलग अलग ग्रुप बन जाएंगे, सेम वाले एक साथ रहेंगे। तो इस तरह से जब एक इंटरेस्ट के ग्रुप के बच्चे एक साथ, अलग इंटरेस्ट के ग्रुप के बच्चे जो है अलग रहेंगे और दोनों को जब इंटरेक्ट कराएंगे तो इससे क्या हो जाएगा, लॉजिक का विकास होगा, एक तर्क करने की क्षमता आएगी और जो थॉट प्रोसेस होगा वह भी एक्सचेंज होगा। पियाजे का यह भी मानना था कि बच्चे गलती करते हैं तो करने दीजिए। गलती करना यानी एरर करना और फिर उसे स्वयं सुधारना, ट्रायल एंड एरर मेथड से जो है बच्चे को सीखने का पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए। गलती भी करें और खुद से सुधारने की भी स्थिति जो है उनमें पैदा हो, ऐसा अवसर आप दें। तो इससे जो है उनके जो लर्निंग प्रोसेस है वह काफी मैच्योर हो जाएगा। इसके अलावे जो उन्होंने सजेस्ट किया, कहा कि जो प्रैक्टिकल एजुकेशन दिया जाना चाहिए बच्चों को, दूसरा जो व्यवहारिक शिक्षा दी जानी चाहिए, बिहेवियरल एजुकेशन दिया जाना चाहिए। इससे क्या होगा, प्रैक्टिकल एजुकेशन से यानी जब प्रैक्टिकल एजुकेशन यानी प्रयोगात्मक शिक्षा से प्रयोग के द्वारा क्या होता है, नवीन विचार आते हैं
नवीन दृष्टिकोण का डेवलपमेंट होता है। मौलिक अन्वेषण, जो चीजों को आप देखते हैं बेसिक रूप से ऑब्जर्व करते हैं, वह आपके दिमाग में आता है। तो इस तरह से नवीन विचार, नवीन दृष्टिकोण और मौलिक अन्वेषण का समावेश किससे होता है? प्रयोगात्मक शिक्षा से, प्रैक्टिकल एजुकेशन से और व्यवहारिक शिक्षा से होता है। इनके द्वारा जो सजेस्टिव एजुकेशन सिस्टम है वह क्या है? प्रयोगात्मक शिक्षा और व्यवहारिक शिक्षा। तो इस चीज को आप एकदम याद कर लीजिएगा। ऐसे पियाजे के जो प्रिंसिपल्स ऑफ पियाजे की हम बात किया, हमने जो किया उसमें सारे टॉपिक जो हमने डिस्कस किया उसके माइन्यूट चीजों को आपको समझना होगा। और आप देखेंगे कि बिल्कुल 1 से 2 सवाल इससे रहेगा ही रहेगा, यानी पेडागोजी के सवाल में पियाजे आपको दिखेंगे। इसलिए मेरे बताए हुए जो वीडियो में हमने जो बताया, जो एक एक चीज को हमने माइन्यूटली डिस्कस किया, आप उसको जरूर देखें। और आपसे एक यह भी आग्रह है कि आप न सिर्फ मेरे चैनल GSNG के वर्ड को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बल्कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि आपके साथ जो तैयारी करने वाले लोग हैं वह आपके साथ साथ ही टेट को क्वालिफाई कर जाएं। और मुझे यह भी उम्मीद है कि आप मस्त होकर के जो है अपने आप को पढ़ाई में व्यस्त रखें।